दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो दोस्तों आपको इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांव का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं हमारे अन्नदाता भी है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत के सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गाँव में निवास करता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो दोस्तों किस दृष्टि से बड़े हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी, पैराग्राफ में दिया था ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है। देखिए पैराग्राफ में क्या दिया था, 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। देखिए कौन सा था, चीन था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, पैराग्राफ में चीन दिया था, ठीक है, चीन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, खेती करने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों खेती करने वाले को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं किसान। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रिय मित्र। ठीक है, ये संबोधन में लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो बताइए सन्निधि कैसे लिखा जाता है। दोस्तों ऑप्शन संख्या सी की तरह सन्निधि ये लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, मध्य स्वर कहते हैं। तो दोस्तों मध्य स्वर किसे कहते हैं, आ को मध्य स्वर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प शुद्ध है। देखिए जो सा है ये दंत से बोला जाता है, यह शुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों कौन सा त्रुटिपूर्ण है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए श्रेष्ठतम अगर आ गया है तो सबसे लगाना है, ये गलत है। ठीक है, रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ अपने आप में ही सबसे ज़्यादा हो गया तो या तो सबसे यहाँ पे नहीं लगेगा, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा, सम धन ग्रह धन आलय। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, मृगेंद्र में कौन सी संधि है। तो दोस्तों मृगेंद्र में है गुण स्वर संधि। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, पीताम्बर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, कमल नयन में कौन सा समास है। तो दोस्तों कमल नयन में है बहुब्रीहि समास। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों इसमें है दुरुपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरुपसर्ग है और आत्मा शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने पर बना है। तो दोस्तों प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगाते हैं। तो किस में वैया प्रत्यय लगा है, दोस्तों यह लगा है खवैया में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, खवैया में वैया प्रत्यय लगा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों अचरज को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आश्चर्य। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। और अचरज क्या है, ये तद्भव रूप है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, कंधा का तत्सम है। तो दोस्तों कंधा का तत्सम क्या है, स्कंद। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, निम्न में से देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द कौन सा है, ठर्रा, ये देशज शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19,
इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? तो बताइए दोस्तों यौगिक शब्द कौन सा है? भार्गव। भार्गव यौगिक शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मजदूर। मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो दोस्तों बताइए सर्वनाम का भेद कौन सा है ये? दोस्तों यह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अपने आप मतलब खुद से कर ली, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। तो दोस्तों कौन सी क्रिया, इसमें कौन से शब्द में सकर्मक क्रिया है? बताइए दोस्तों। ये तड़पना, ये सकर्मक क्रिया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण निर्देश अशुद्ध है? तो बताइए दोस्तों किस उसमें अशुद्ध है? वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें यह अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों बताइए कितने भेद माने जाते हैं? 8 भेद माने जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। कौन सा स्त्रीलिंग समास है? तो बताइए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों छाछ। छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। लिंग बदलिए। दोस्तों कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। भाववाच्य छाटिए। तो बताइए दोस्तों निम्न में से भाववाच्य किसमें होगा? तो इसे उड़ा नहीं गया, ये भाववाच्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। छी छी में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अव्यय है? देखिए कब बोलते हैं छी छी? जब किसी से घृणा होती है, तो इसमें घृणाबोधक अव्यय है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थाएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो दोस्तों वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। निपात पद किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आता है अव्यय के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी बोली बिहार की नहीं है? दोस्तों जयपुरी बोली बिहार की नहीं या राजस्थान की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो दोस्तों यह है राजस्थानी हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है मेवाती। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। चीज फायर का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ बताइए क्या होता है? अस्त्र विराम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, सीज फायर। ठीक है, ये होता है सीज फायर। सीज फायर अस्त्र विराम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। परिपत्र का अंग्रेजी रूप है? तो दोस्तों परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या होता है? सर्कुलर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। तो दोस्तों इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? थूक कर चाटना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा अहंकारी हो जाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। गंगा आए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा? सिद्धांतहीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। अधुनातन का विलोम है? तो दोस्तों अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। छली का विलोम है? तो दोस्तों छली का विलोम क्या हो जाएगा? निश्चल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। ईश्वर तुम्हारा करे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। कश्मीर कुसुम किसकी रचना करती है? तो दोस्तों कश्मीर कुसुम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। कोणार्क किस विधा की रचना है? तो दोस्तों कोणार्क किस विधा की रचना है? दोस्तों यह है नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। निम्न में से निषेधवाचक
वाक्य का चयन करिए। तो दोस्तों क्या है, निषेधवाचक वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, देखिए इनमें से कोई भी निषेधवाचक वाक्य नहीं है, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ का निषेध हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। आँख का पर्यायवाची है, तो दोस्तों आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अच्छी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। कलश का पर्याय है, तो दोस्तों कलश का पर्याय क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कुंभ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 47 क्या है, प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। तो बताइए दोस्तों प्रयोजन का क्या समानार्थी नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। नियोजन विलोम है जबकि समानार्थी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पतित। पतित मतलब गिरा हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। तुल्यता बोधक चिन्ह है, तो दोस्तों तुल्यता बोधक चिन्ह कौन सा है, यह है ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, जो बराबर का चिन्ह होता है उसे तुल्यता बोधक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, तरी का सही अर्थ है। तो दोस्तों तरी का अर्थ क्या है, दोस्तों तरी का अर्थ होता है गीलापन और तरी का अर्थ क्या होता है, नाव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं सब में लिंक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।